आज हम रुपहले पर्दे की एक ऐसी अदाकारे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो परिवार की जिम्मेदारी उठाने के चलते अपने घर बसाना भूल गई थी। ये मशहूर अभिनेत्री थी नंदा। नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को हुआ था। 75 साल उम्र में 25 मार्च 2014 को नंदा का निधन हो गया था। नंदा अपने दौर की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन हीरोइन थी। जब बॉलीवुड में नंदा ने काम करना शुरू किया था तो उनकी छवि छोटी बहन की बन गई थी, क्योंकि 5 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उस दौरान वो लीड एक्टर की छोटी बहन का किरदार निभाया करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे बदल दिया था। नंदा ने फिल्म जब जब फूल खिले, गुमनाम और प्रेम रोग जैसे हिट फिल्मों में काम किया है। नंदा की फिल्मों में उनकी एंट्री की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। साल 1944 वो 5 साल की थी। एक दिन जब वो स्कूल से लौटी तो उनके पिता ने कहा कि कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है, इसके लिए तुम्हारे बाल काटने होंगे। बता दें कि नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटक मराठी फिल्मों के सफल अभिनेता और निर्देशक थे। बाल काटने की बात सुनकर नंदा नाराज हो गई थी। वहाँ उनके बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे काट दिए गए। इस फिल्म का नाम था मंदिर। इसके निर्देशक नंदा के पिता दामोदर ही थे। फिल्म पूरी होती इससे पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया। घर के आर्थिक हालात बिगड़ने के चलते नंदा के छोटे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ आ गया। मजबूरी में उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का फैसला किया। चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बनाया। वो रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगी। नन्हे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठाए हुए नंदा महज 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गई, लेकिन हिंदी सिनेमा की नहीं बल्कि मराठी सिनेमा की। इसके बाद नंदा ने असलियत, जुर्म और सजा और पश्चाताप जैसी फिल्मों की, लेकिन नंदा का समय खत्म हो गया था। इसका एहसास उन्हें भी था, इसलिए उन्होंने बेहद शालीनता में से खुद को रुपहले पर्दे की चकाचौंध से अलग कर लिया। परिवार की जिम्मेदारी उठाने में उन्होंने अपने बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिला। डायरेक्टर मनमोहन देसाई से वो बेइंतहा प्यार करती थीं। देसाई भी उन्हें चाहते थे, लेकिन बेहद शर्मीली नंदा ने मनमोहन को कभी अपने प्यार का इजहार करने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने शादी कर ली। मोहन की शादी के बाद नंदा तन्हाई और गुमनामी के अंधेरों में खो गई। मनमोहन भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन ने फिर से नंदा का नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। नंदा ने उसे कबूल कर लिया। उस दौरान नंदा 52 साल की हो चुकी थी। 1992 में 53 साल की नंदा ने उनसे सगाई कर ली, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई एक हादसे में मौत हो गई। दोनों कभी एक ना हो पाए और नंदा अविवाहित ही रह गई। उनके निधन के बाद से नंदा काफ़ी अकेली हो गई थी। उन्होंने ज़्यादा किसी से बात करना भी बंद कर दिया था और उनकी खास दोस्तों में माला सिन्हा और वहीदा रहमान थीं।